सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब। मैं आज एक नई वीडियो में, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं, पर आज फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे वर्क करता है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी पूरा समझना है तो आपको 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। पहला पॉइंट है मनी वर्सेस करेंसी। क्या है मनी और क्या है करेंसी? तो मनी आपको पता ही, जिसकी वैल्यू स्टोर्ड होती है, मतलब किसी चीज़ की वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू स्टोर्ड है और वो लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब उसको गवर्नमेंट छाप नहीं सकती, मतलब उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी चीज़ों को माइनिंग करके निकाला जाता है ज़मीन में से। ये सारी लिमिटेड रिसोर्स है, तो जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट या रेगुलेट नहीं कर सकती, वो है मनी। और करेंसी क्या है? करेंसी मान लो कि आपके पास है 500 रुपीज़ है, और गवर्नमेंट क्या करती है कि 500 की रुपीज़ को बंद कर देती है। कहते हैं कि अब 500 के नोट हमारे देश में नहीं चलेंगे। सो वो आपके लिए फिर तो एक कागज़ का टुकड़ा ही हो जाएगा। मतलब कि जिसको गवर्नमेंट मैनिपुलेट और रेगुलेट कर सकती है, वो है करेंसी। मनी और करेंसी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वो होता है जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जिसको गवर्नमेंट, जैसे हमारी जो करेंसी है, हमारी जो रुपीज़ है, वो सेंट्रलाइज है क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में, वो चाहे जितना छाप सकती है गवर्नमेंट। लेकिन डिसेंट्रलाइज क्या है? डिसेंट्रलाइज में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। जैसे बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब बराबरी, मतलब इन पे ये लिमिटेड रिसोर्स है, इस पे गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, राइट? तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज। और सेंट्रलाइज होता है जिसपे गवर्नमेंट का हाथ होता है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा नोट छाप देती है बाई चांस, तो हमारे ऊपर क्या असर होगा? इन्फ्लेशन के शिकार होंगे हम लोग। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के शिकार होंगे, महंगाई बढ़ेगी अगर ज़्यादा नोट छप जाएंगे तो। अगर ज़्यादा नोट छापे जा रहे हैं तो इसकी वजह से हम लोग इन्फ्लेशन के शिकार होंगे। सो आपको समझ में आ गया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब वो होता है जिसपे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं। जैसे बिटकॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब डिसेंट्रलाइज है। सो समझ में आ गया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिएट करेंसी। व्हाट इज फिएट करेंसी? फिएट करेंसी में हमारी करेंसी आती है, जैसे रुपीज़ हो गया, डॉलर हो गया, सब फिएट करेंसी। फिएट करेंसी का सीधा सीधी बात करूँ, नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट। गवर्नमेंट उतनी ही नोट छाप सकती है जितना कि एसेट हो, जितना कि गोल्ड हो हमारी दुनिया में। पहले ऐसा हुआ करता था, पर अब क्या है, अब अंधा पैसा छापा जाता है। सो हाँ, इसके वजह से महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन के शिकार होते हैं हम लोग। और इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने पैसे को एसेट में बदल देना चाहिए। आप गोल्ड ले लो, अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप गोल्ड में उसको बदल दो, या फिर सिल्वर में बदल दो, या फिर लैंड लेके डाल दो, मतलब कि ज़मीनें ले लो, मतलब कि उसको एसेट में चेंज कर दो। मेरे कहने का मतलब ये, अगर आपको बचना है इस सारी चीज़ों से, इन्फ्लेशन से, तो आप इन्फ्लेशन से भी बचोगे, आपका पैसा कहीं स्टोर्ड भी हो जाएगा। सो हाँ, फिएट का मतलब इतना ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो चौथा पॉइंट ये डिजिटल वर्सेस फिजिकल करेंसी। सो आज के टाइम पे तो सबको, अभी आप किसी को कहो, आपके ही दोस्तों, अगर आप उसको ऐसा बोलोगे कि हाँ भाई मेरे पास 100 रुपये हैं जो तूने मुझे दिए थे, मुझे वापस करने, तो उसको फिजिकली लेने में जितना मजा आएगा उतना उसको डिजिटली लेने में अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा हाँ फिजिकली, मतलब मेरे को ऐसे 100 रुपये हाथ में दे। सो लोगों को लगता है कि हाथों हाथ पैसा, मतलब उन्होंने पैसा देखा तो वो सेफ है, पर नहीं। आज के टाइम पे लोग पेटीएम भी यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, पेपाल हो गया, अमेज़ॉन पे हो गया, फ़ोन पे का भी यूज़ करते हैं, जी पे का भी यूज़ करते हैं। वहाँ क्या है कि अपना पैसा सेफ रहता है। अगर आपके पास 50,000 है, 60,000 है, 20,000 है, कितने भी रुपये हो, लेकिन वो स्टोर रहता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि डिजिटली पैसे को स्टोर करना क्यों सेफ है। मतलब
क्यों उसके मुकाबले से फिजिकल करेंसी के, डिजिटल करेंसी क्यों पैसे स्टोर करना क्यों से? क्योंकि आप मान के चलो किसी को कार लेनी थी, फेवरेट कार का प्राइस उसके 6 लाख था। अब वो क्या करता है कि उसने पैसे इकट्ठे करना स्टार्ट कर दी, सेविंग्स करना स्टार्ट किया, अपनी एफडी तोड़वा दी, जो भी उसने किया, सेविंग्स सारे इकट्ठे किए, उसके पास 5 लाख हो गए, 5-6 लाख रुपए उसने जमा कर दिए। अब उसने उसको रखा अलमारी में, अब चूहा है, चूहा उतर दिया उसका पैसा। अब उसको क्या पता, वो तो सो गया, अब चूहे ने उतर दिया, दिन में उठ के देखा तो उसके पैसे धज्जियाँ उड़ी। सो हाँ, और वही डिजिटली क्या है कि हमें नंबर दिखते हैं कि हाँ आपके 60 लाख या 6 लाख या 5 लाख रुपीज़ आपके सेव है, भले ही वो नंबर में दिखते हैं आपको, लेकिन वो सेव रहते हैं बैंक में। डिजिटल और फिजिकल करेंसी में यही अंतर है कि फिजिकल करेंसी आप रखे तो, लेकिन हो सकता है कि घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे, या फिर वो पैसे चोरी हो जाए। लेकिन वो बैंक में रहते हैं, सेव रहते हैं, डिजिटली रहते हैं, वो आपको नंबर के फॉर्म में भले दिखते हैं लेकिन वो सेव रहते हैं। सो हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आप उसको समझते हो तो ये आपके लिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट की तरफ। सो हाँ, आखिरी पॉइंट हमारा 5वां पॉइंट है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बात किया, पर फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप अगर कहीं अपने पैसे को स्टोर करते हैं तो ट्रांजैक्शन वगैरह या जो भी आप पैसे किसी पे ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उसके ट्रांजैक्शन जो है, ऐसे तो अभी आप बैंक आपका संभालता है, पर क्या हो अगर वो बैंक फ्रॉड निकले, न्यू बैंक हो और आपने उसमें अपने पैसे स्टोर करके रखे हो सेविंग के लिए, या सेव करना स्टार्ट कर दिया और पता चला आरबीआई ने रेड मारी, तो सीन हो गया बहुत बड़ा वाला। सो ब्लॉकचेन की टेक्निक आपको पता ही है कि ब्लॉकचेन में कई सारे कंप्यूटर वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, और कई सारे कंप्यूटर लगे होते हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। कितनी बार बताया है, नोड्स कहते हैं जिन्हें, ढेर सारे कंप्यूटर काम करते हैं। और आरबीआई ने भी कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें भी यूज़ करनी चाहिए। मैंने कहा, मैंने पुरानी वीडियो में बात की कि वो सबके लिए काफ़ी सही है, मतलब उसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी डाटा आप टेम्पर नहीं कर सकते, टेम्पर का मतलब मिटा नहीं सकते। सो ये बहुत सही चीज़ है ब्लॉकचेन में, और ये आरबीआई भी कहती है कि कुछ तो ऐसा है क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी जो कि हमें भी यूज़ करनी चाहिए, और सही में काफ़ी सही चीज़ है ब्लॉकचेन, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। लेजर बना देती है ब्लॉकचेन, जिसको संभालने का काम ढेर सारे कंप्यूटर्स करते हैं। उसमें माइनर्स भी आते हैं और काफ़ी डिमांडिंग हार्डवेयर वाले कंप्यूटर्स रहते हैं उसमें, मतलब कि ग्राफिक कार्ड काफ़ी हाई लगता है, अरे हार्डवेयर काफ़ी वो होता है, महंगा आता है, और उसमें माइनर्स भी होते हैं, और कई ढेर सारे कंप्यूटर वेरीफाई करते रहते हैं कैलकुलेशन, अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वेरीफाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, डाटा कभी भी उसमें टेम्पर नहीं हो सकता, और ना ही उसको कोई हैक कर सकता है, क्योंकि वो इतना टफली बनाया गया। और अभी भी इस पर रिसर्च हो रही है, ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, क्योंकि ये न्यू आया है ब्लॉकचेन। जैसे इंटरनेट हमारे दुनिया में आया था, इंटरनेट जब हमारे पास आया था तो सभी के पास नहीं था। अगर आप देखो 2009 या 10 की बात है तो सभी के पास नहीं था इंटरनेट, और बहुत लोग तो वाईफाई के बारे में भी नहीं जानते कि वाईफाई क्या होता है। सो हाँ, धीरे धीरे, और आज के टाइम पे शायद ही कोई एक ऐसा बंदा होगा जो इंटरनेट का यूज़ ना करता हो, और सोशल मीडिया का सभी करते हैं। सो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये सारे 5 पॉइंट्स आपको क्लियर हो होंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन वर्सेस स्टॉक मार्केट, मतलब ब्लॉकचेन क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, अरे क्रिप्टो करेंसी वर्सेस स्टॉक मार्केट। बाय।